मनुष्य का जीवन बहुत सरल हो सकता है, लेकिन मनुष्य ने उसे बहुत कठिन बना लिया है। हर आदमी चिंता में जी रहा है, हर आदमी भविष्य के डर में जी रहा है। लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब लोग मेरी इज्जत करेंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सोच ही सबसे बड़ी भूल है। मस्त रहना कोई परिणाम नहीं है, मस्त रहना एक निर्णय है। तुम अभी भी मस्त रह सकते हो, और अगर तुमने मस्त रहना सीख लिया तो धीरे धीरे जीवन की सारी उलझनें अपने आप हल होने लगती है। जीवन एक दर्पण है, तुम जैसे हो जीवन वैसा ही तुम्हारे सामने आ जाता है। अगर तुम उदास हो तो दुनिया भी उदास दिखाई देगी, अगर तुम परेशान हो तो हर तरफ परेशानी दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम मस्त हो तो वही दुनिया तुम्हें एक उत्सव की तरह दिखाई देगी। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति मस्त रहना सीख गया वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ गया। लोग मस्त रहना भूल गए हैं। बचपन में हर बच्चा मस्त होता है, वह बिना कारण हंसता है, वह बिना कारण खेलता है, वह बिना कारण खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे समाज उसे सिखाने लगता है वैसे वैसे उसकी मस्ती खत्म होने लगती है। समाज उसे डर सिखाता है, समाज उसे तुलना सिखाता है, समाज उसे महत्वाकांक्षा सिखाता है। फिर वह बच्चा धीरे धीरे गंभीर हो जाता है, उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, उसकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं कि असली शिक्षा वह है जो तुम्हें फिर से मस्त बना दे, जो तुम्हें फिर से जीवन के साथ नाचना सिखा दे। मस्त रहने वाला आदमी किसी से लड़ता नहीं, मस्त रहने वाला आदमी किसी से जलता नहीं, मस्त रहने वाला आदमी बस जीता है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारी परेशानियों की जड़ तुम्हारा मन है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता रहता है, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। मन अतीत की गलतियों को याद करता है, मन भविष्य के डर को सोचता है, और इन दोनों के बीच मनुष्य की मस्ती खो जाती है। अगर तुम सच में मस्त रहना चाहते हो तो तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। इस क्षण में जीना सीखो, जो अभी है उसे पूरी तरह महसूस करो। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब तुम हंसो तो पूरी तरह हंसो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन बहुत हल्का हो गया है। लोग सोचते हैं कि मस्त रहना गैर जिम्मेदार होना है, लेकिन ओशो कहते हैं कि मस्त रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आदमी मस्त है वही सही निर्णय ले सकता है, जो आदमी शांत है वही सही रास्ता देख सकता है। परेशान आदमी हमेशा गलत निर्णय लेता है, डर में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। लेकिन जो आदमी भीतर से खुश है वह जीवन को साफ साफ देख पाता है, उसका मन साफ दर्पण बन जाता है, और जब मन साफ हो जाता है तब जीवन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन को समस्या मत बनाओ, जीवन को एक खेल की तरह देखो। जब तुम जीवन को खेल की तरह देखते हो तब हार भी मजेदार लगती है, तब जीत भी मजेदार लगती है। लेकिन जब तुम जीवन को युद्ध बना देते हो तब हर छोटी बात भी दर्द बन जाती है। मस्त रहने वाला व्यक्ति जीवन को खेल की तरह जीता है। वह गिरता है फिर उठता है, वह हारता है फिर कोशिश करता है, लेकिन वह कभी अपना आनंद नहीं खोता। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा धन आनंद है। जिसके पास आनंद है वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और जिसके पास आनंद नहीं है वह चाहे कितना भी धन कमा ले फिर भी गरीब ही रहेगा। इसलिए पहले मस्त रहना सीखो, पहले जीवन का आनंद लेना सीखो। पैसा बाद में भी आ सकता है, सफलता बाद में भी आ सकती है, लेकिन अगर तुमने आनंद खो दिया तो फिर कुछ भी पाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ओशो कहते हैं कि जीवन को बहुत गंभीर मत बनाओ, थोड़ा हंसना सीखो, थोड़ा नाचना सीखो, थोड़ा गाना सीखो, प्रकृति को देखो। पेड़ हवा में झूमते हैं, नदियां बहती है, पक्षी गाते हैं, पूरी प्रकृति एक उत्सव है। सिर्फ मनुष्य ही है जो दुख में जी रहा है, क्योंकि उसने जीवन को समझने के बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। अगर तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है।
इसलिए ओशो कहते हैं, मस्त रहना सीखो। अगर तुम मस्त रहना सीख गए तो जीवन की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी और बाकी समस्याएं धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मस्त आदमी का दिमाग साफ होता है, उसका दिल हल्का होता है और उसका जीवन सहज हो जाता है। इसलिए चिंता छोड़ो, डर छोड़ो, तुलना छोड़ो, बस जीवन को जीना शुरू करो। मस्त रहो, हंसते रहो और देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है।